तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, जो बहुपद का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैथमेटिक्स जो है ना वो ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, और प्रैक्टिस, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बट आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या है, आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हम क्या है, प्रैक्टिस करेंगे। ये दो चीज़ें आप कर लेते हो तो मैथ में आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके पास भाग भाग के आएगी, ठीक है। कहने का मतलब अब जो भी उसके क्वेश्चन होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, जो भी सवाल होंगे, उसको आप क्या है आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो इससे पहले हम क्या है कुछ रिविजन्स कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियोज में सीखा है। तो हमने क्या है बहुपद के बारे में जान लिया है, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, चर अचर क्या होता है, बहुपदों का भाजक क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, योगफल क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने सीख लिया है। अभी हम बात करेंगे किसका, बहुपद का, बहुपद का मान। अभी बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान, मान मतलब उसका वैल्यू, ठीक है, उसकी आउटपुट क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी एक बहुपद है पी एक्स इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस के 1, ठीक है। ये कोई सा भी बहुपद है, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, अब इस पूरे का मान क्या होगा, वो किस पे डिपेंडेंट है आपको बहुत अच्छे से पता है। इसमें एक x है, x जो है हमारा क्या है, चर है, ठीक है। चर के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बातें कर ली, चर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियो जाके देखेंगे तो आपको चर के बारे में पता हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट कीजिएगा, चर के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल्ड में कि चर होता क्या है, ठीक है। तो चर है, इसमें क्या है, एक्स। चर का मतलब ये क्या है, अलग अलग रूप ले सकता है, यानी अलग अलग मान इसका हो सकता है। एक्स का अलग अलग मान हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, डॉट डॉट, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है किस पे, जो बहुपद है वो किस रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही x की वैल्यू जब हम इस वाले पूरे बहुपद में रखेंगे, जैसे मान लीजिए पी एक्स के बराबर हमने 1 रख दिया, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे p1। अगर x के बराबर m रखेंगे तो हम उसको pm लिखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। x को हम 1 कर देते हैं, चलो देखो क्या आता है, p 5 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे x मतलब 1 प्लस के 1। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा, 1 का स्क्वायर 1 और 5 1 का 5, 5 ही हो जाएगा, 3 गुणे 1 3 ही हो जाएगा, प्लस के 1, 5 3 8 1 9, ठीक है। ये x बराबर 1 रखने पे हमें कितना मिला, 9। ये जो 9 है ना, ठीक है, यही x बराबर 1 पे बहुपद का मान है, ठीक है। अगर x बराबर हम 2 रखेंगे तब इसको लिखेंगे p2, ठीक है। 2 रखेंगे तो 5 गुणे 2 स्क्वायर प्लस के 3 गुणे 2 प्लस के 1। अब इसी को अगर हम बराबर लिखें यहाँ पे, 5 और 2 दूनी 4 पंजे 20 प्लस के 3 दूनी 6 प्लस के 1 यानी 20 से 26 1 27। ये जो है x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान है, ठीक है। तो समझ में आया बहुपद का मान क्या होता है। x का वैल्यू, x का मान रखने पे जो पूरे बहुपद का मान आता है उसी को हम बोलते हैं बहुपद का मान, ठीक है। बात समझ में आई, ये हो गया हमारा बहुपद का मान, ठीक। अब जैसे ही हम x बराबर 1 रखेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे x बराबर 1 कर देंगे, x 2 रखेंगे तो 2 रख देंगे, ठीक है। ये हो गया बहुपद का मान, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे टर्म का, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आएगा, बहुपद के शून्यक,
ठीक है, क्या चीज़? बहुपद के शून्यक। अब ये क्या होता है शून्यक? शून्यक मतलब जो शून्य कर दे, शून्य मतलब जीरो, उसी की बात हो रही है। जो शून्य कर दे उसी को हम शून्यक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर, ठीक है, कोई एक बहुपद ले लीजिए आप, कुछ भी, मान लीजिए 5x + 2 ही है, ठीक है। अब इसमें x का कोई ऐसा मान रखो जो इसको बहुपद को जीरो कर दे। x की वह मान, अगर मैं इसको लिखूं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, x की वह मान जो बहुपद की मान को शून्य कर दे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बहुपद का शून्यक बोलेंगे, कहेंगे, ठीक है। अब इसका शून्यक मतलब इसमें x का मान रखने पे ये शून्य हो जाएगा। तो चलिए हम उसको निकालेंगे कैसे? 5x + 2, चलो हमने इसको जीरो ही कर दिया। जीरो करेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा 5x = 2 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा। अब x = क्या हो जाएगा? -2। अब यहाँ 5 का क्या है? गुणा है, तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, -2/5। अब इसी को अगर आप ध्यान से देखो, 2 क्या है इसमें? अचर पद है, उसको हम लिख सकते हैं अचर पद, ठीक है। और नीचे क्या है? x का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा वाला अंक, जो x में गुणा का अंक है वो 5 है, ठीक है, माइनस। तो ये हमारा क्या है? इसका शून्यक हो गया, क्या? -2/5। इसे -2/5 अब रखोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे -2/5 प्लस के 2, ठीक है। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये -2 + 2, ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, अगर ये x की घात 1 है, ठीक है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो उसका एक ही शून्यक होगा, जो कि अचर पद, यानी कि 2/x का गुणांक, और दोनों क्या है? माइनस में कर दीजिए, यही हमारा क्या? शून्यक हो जाएगा। अगर ये 2 घात वाला होता तो उसके 2 शून्यक होते, ठीक है। 3 घात वाला रहेगा तो 3 शून्यक। अब एक कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में भेजे में घुसा लीजिए, ठीक है। क्या? x की जितनी घात होगी उसके उतने ही क्या? शून्यक होंगे, ठीक है। ये आप क्या नोट डाउन कर लीजिए, कहाँ पे? अपने भेजे में, अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। x की जितनी घात उसके उतने शून्यक होंगे। अगर ओनली x से 1 घात है तो इसका 1 शून्यक होगा, x² है तो इसके 2 शून्यक होंगे, x³ होगा तो इसके 3 शून्यक होंगे, x⁴ होगा तो इसके 4 शून्यक होंगे, ठीक है। मेनली आपको यहीं तक पढ़ना है, क्या? 2 घात तक। 3 घात वाले की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो मैं उसको भी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे अगर उसके 2 या 3 शून्यक हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप इतना नोट कर लीजिए, x की जितनी घात है डॉट 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 डॉट, अगर x की घात n है तो उसके क्या है? n शून्यक हो जाएंगे, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनको क्या है? सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्या है? अच्छे से और समझ में आ जाए। तो चलिए पहला एग्जाम्पल है, ये दिया है f(x) = 3x - 12, ठीक है। ये बोलता है इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। अगर आपको शून्यक ज्ञात करना है किसी फंक्शन का, किसी बहुपद का, तो आप उसको 0 के बराबर दिखा दीजिए, ठीक है। इसको आप बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं 3x - 12 = 0। अब 3x =
माइनस है तो उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, +12। अब यहाँ 3 का गुणा है, x बराबर करोगे तो 12/3 यानी कि 4 आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको याद हो, अगर इसकी घात 1 है, ठीक है, तो हमने निकाला था क्या, शून्य इक्वल टू माइनस के अचर पद, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, एग्जाम में आपको अच्छे नंबर और मिल जाएंगे। 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये चीज़ को लिखिए, ठीक है। इससे क्या है, एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से पता है इसके बारे में, ठीक है। अचर पद अपान क्या, x का गुणांक, यही बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, गुणांक। अब देखिए इसमें माइनस कीजिए, अचर पद क्या है, -12, ठीक है। जो उसका साइन होगा, ठीक है, जो उसका चिन्ह होगा उसके साथ ही हम लिखेंगे -12 बटा x का गुणांक क्या है, 3। अब ये माइनस माइनस का गुणा होगा ना तो प्लस हो जाएगा। कभी भी अगर -1 और -1 का गुणा होगा तो +1 मिलेगा, यानी अगर माइनस और गुणे माइनस करोगे तो प्लस मिलेगा, ठीक है। और माइनस गुणे प्लस करोगे तब भी आपको माइनस मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ, और प्लस गुणे प्लस करोगे तो आपको प्लस मिलेगा, अदरवाइज आपको माइनस ही। इसमें कोई सा भी एक माइनस होगा तो माइनस मिलेगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इस चिन्ह परिपाटी भी आप दिमाग में बैठा लीजिए। माइनस का अगर माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, प्लस हो गया, ये इसको कट्टी कर दो, प्लस 3 चौका 12 आ गया आसानी से। आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप शून्य का है तो मतलब उसको 0 ही कर दीजिए, उस बहुपद को 0 दिखा दीजिए और उसको आप क्या है सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल दूसरा है f(x) = 4x² प्लस के 2x माइनस के 5m, ठीक है। ये कह रहा है यदि बहुपद का शून्यक 2 है, वो क्या बोला, 2 इसका शून्यक है, ठीक है, मतलब x की जगह पे आप 2 रखो और ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम करते हैं, इसको हम लिखेंगे f(2) = 0, ऐसे ही ना, क्योंकि 2 क्या है, इसका शून्यक है, इस पूरे का शून्यक है, तो हम 2 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो हम रखते हैं 4 गुणे 2 के घाते 2 प्लस 2 गुणे 2 माइनस 5m बराबर 0, ठीक है। क्योंकि 2 इसका शून्यक है, यानी कि 2x की जगह रखेंगे तो हमें ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। ये आप धीरे धीरे क्या कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में घुसाइए, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे ना, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत तरीके से सलीके से आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 इसका शून्यक है तो x की जगह 2 रखने पर ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो मैंने वही कर दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, इसको 0 कर दिया। अब 4 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस के 5m बराबर 0, ठीक है। 4 चौका 16 प्लस के 4 माइनस 5m बराबर 0, ठीक है। अब 16 4 20 माइनस के 5m बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब -5m को उस साइड ले जाओ, 20 इधर ही रहने दो, इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5m, ठीक है। अब m बराबर इधर 5 का गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। m बराबर हो जाएगा 20/5 यानी कि 4। ये 4 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, m का मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या है समझते हैं। एग्जाम्पल और जो दूसरा है वो है x² प्लस mx प्लस 6। ये क्या कह रहा है, इसका क्या है, एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 3 है, ठीक है। ये बात समझ में आया, इसका क्या है, एक गुणनखंड 3 है, इसका गुणनखंड है, इससे बात समझ में आ रही है। इससे अगर इसमें आप भाग दोगे तो वो 0 मिलेगा, ठीक है, क्लियर। इसलिए हम क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 करके इसको हम x का मान निकाल लेंगे 3, ठीक है। क्योंकि इसका गुणनखंड है
ठीक है। अब इसका अगर हमें शून्यक निकालना है तो हम इसको अगर x बराबर 0, इस x-3 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या है, x का मान निकल गया। x का मान निकल गया, इसी को हम क्या है इसमें रखेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका मान रख के देखते हैं क्या आ रहा। ठीक है, x² प्लस mx प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे हम x बराबर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस m इंटू 3 प्लस के 6 बराबर 0। 3 3 का 9 और प्लस 6 15। चलो हम इसको लिखते हैं 9 प्लस 3m प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब 9 और 6 जो प्लस प्लस है दोनों जुड़ जाएंगे, 3m प्लस के 15 लिख सकते हैं ऐसे। अब 15 को उधर ले जाएंगे, 3m इक्वल टू -15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसको अगर मैं लिखूँ m बराबर लिखूँ तो 3 का इधर क्या है भाग हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणा है। m बराबर हो जाएगा -15/3, मतलब 3 × 5 = 15 माइनस के 5। ये m की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अभी हम समझते हैं ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम m बराबर -5 रखे हैं यहाँ पे, तो हमें ये कुछ इस तरीके से मिल के आता है, माइनस या प्लस का क्या आ जाएगा -5। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। इसको हमने क्या है कैसे लिखना है, x² -5x को हम लिखेंगे 2x -3x प्लस के 6। ठीक है, ये आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी ऐसे दिया हो तो उसका हम क्या है गुणनखंड रूप में लिखते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 2x और 3x -5x हुआ, मैंने इसी चीज़ को ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब इन दोनों को आप एक साथ लीजिए, इन दोनों को एक साथ। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x -2। ठीक है, x का अंदर गुणा करोगे x² -2x। यहाँ पे क्या कीजिए आप -3 लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पे -3 ले लिया तो आपको x आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x -2 x -3। ठीक है, अब यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है ये क्या है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि ये शून्यक होगा तो ये जरूर शून्य होगा। ठीक है, या तो ये शून्य होगा या तो ये शून्य होगा, तभी ये शून्यक हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया था, x -3 को 0 के बराबर करके x का हमने मान निकाल लिया था, क्योंकि वही उसका शून्यक होगा। ठीक है, अगर ये इसका गुणनखंड है तो वो मतलब उसको रखने पे वो क्या है वैल्यू 0 दे देगा, इसलिए हमने x बराबर 3 रख के m का मान निकाला। ठीक है, तो भी इस क्लास में हमने क्या सीखा, दो चीज़ें सीखी। एक तो बहुपद का मान क्या है, ठीक है, दूसरा शून्यक। बहुपद का मान और शून्यक में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बहुपद का मान अगर शून्य हो तो वही शून्यक हो जाएगा। अगर बहुपद का मान शून्य नहीं है तो उसको हम अलग से बोलते हैं बहुपद का मान। बट शून्यक भी एक बहुपद का मान ही है, जिसको रखने पे बहुपद का क्या है मान क्या है टोटल शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को भी हम यहीं पे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे बहुपद के शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ है। ठीक है, उसका जो हम आलेख बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए f(x) दे दिया 5x + 3, इसका जो ज्यामितीय आरेख होगा, ज्यामितीय आरेख बोले तो ज्यामित, जैसे ये x अक्ष होता है x डैश, ये होता है y डैश, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इस पे इसको हमें क्या है दिखाना है कि इसका आरेख कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक, उसको हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम उसको सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इसको सीखिए, जो हमने इसमें बताया है कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।